नमस्कार। वक्त हो गया है मुद्दा गरम में बड़ी बहस का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। रविदास जयंती के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भिंड से विकास यात्रा की शुरुआत की है। ग्वालियर में कमान सिंधिया ने संभाली और उन्होंने एक एक करके आज सभी पर निशाना साधा है। चाहे राहुल गांधी हो, बिना नाम लिए, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, यहां तक उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अतिथि तक कह दिया। ग्वालियर का इसी चंबल संभाग में आज कांग्रेस के दिग्गजों ने भी डेरा डाला हुआ है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यहां अपने अपने दौरे पर हैं। 2018 में इसी संभाग ने कांग्रेस को जीत दिलाई, यानी 34 में से 26 सीट लेकर कांग्रेस टॉप पर रही। तो 15 महीने बाद इसी संभाग ने कांग्रेस को विपक्ष में भी बैठा दिया। तो एक साथ दिग्गजों के चंबल दौरे के मायने क्या है, यही जानने के लिए हमने आज चंबल का दंगल और 23 में किसका होगा मंगल, इस पर करेंगे एक जोरदार बहस। ये विकास यात्रा भी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। कन्या विवाह योजना, कमलनाथ तुमने तो कन्या विवाह योजना भी बंद कर दी थी, अब कन्या विवाह योजना फिर शुरू हो गई। जन जन का विकास हो, जन जन की प्रगति हो, और यही विकास यात्रा का संकल्प है। जो लोग अपने आप को जोड़ने में सक्षम ना हो, वो लोग क्या भारत को जोड़ेंगे? कमलनाथ जी तो होकर बनेंगे, वो लोग क्या देश को जोड़ पाएंगे? तो उन्होंने जहाँ भी शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे आदरणीय बाबूलाल सोलंकी जी के घर पे भी उस समय नहीं आ पाए, शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। इधर कार्यालय का आज उद्घाटन था, कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद में राम प्रकाश राजौरी जी के यहाँ गए और दिनेश गुर्जर जी की कल शादी थी, उनके यहाँ भी गए थे। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग जो है दोनों दलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में यहां पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, यानी 26 सीटें लाकर। लेकिन उपचुनाव के बाद स्थिति कांटे का हो गया, यानी 17 और 16 का। लेकिन बसपा का एक विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, तो अब मामला हो गया है 50-50 का। तो सवाल यही है कि चंबल का ये माननीय दौरा क्यों कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, और शुरुआत कमलनाथ ने यहां से की है तो शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की है। और उन्होंने कहा यह विकास यात्रा जनता की जिंदगियों को बदलने वाला है। तो इसी पर बहस होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सीधे सवाल होंगे कि क्या यहीं से शुरुआत हो रही है 2023 की। बृजगोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बल्कि जुड़ गए। बृजगोपाल लोया जी, रविदास जयंती के मौके पर आप चंबल संभाग से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और यहां से शुरुआत करने का क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज संत रविदास जी की जयंती है। इस अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने सागर में भी महाकुंभ किया है, विकास यात्राओं का आगाज किया जी, परंतु उसका मायने जोड़ना ठीक नहीं। संत है, महापुरुष है, और उनके जो जयंती है उसे हमें अच्छे से मनाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज विकास यात्राओं की शुरुआत की। अब भिंड से नहीं तो कहीं से तो होनी, कहीं ना कहीं से तो उनका आगाज होना ही है। और जहां तक भिंड से हुआ है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शुरुआत की है, तो हम विकास यात्राओं को तो एक एक गांव तक लेकर जा रहे हैं। ये एक बात है कि भिंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, परंतु आज विकास यात्राओं की शुरुआत तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में हुई है। केवल सागर संभाग के कुछ छोड़ दीजिए, इसके अलावा सभी में आज विकास यात्राएं प्रारंभ हुई हैं। और इन विकास यात्राओं के माध्यम से हम प्रत्येक मतदान केंद्र तक को अपने से जोड़ने का काम करेंगे। वहां जो जन कल्याण के काम हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, और जो जन कल्याण के काम शेष रह गए हैं उन्हें करने का प्रयत्न करेंगे कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये विकास यात्राएं उसकी समीक्षा का भी माध्यम है, और उसकी आगे की अंतिम व्यक्ति तक जनता की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मिथुन अहिरवार जी, आज आपके पूर्व सहयोगी ने भी इसी संभाग से आप पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने ये यहां तक कह दिया है कि जो खुद को जोड़ने में सक्षम नहीं वो भारत क्या जोड़ेंगे, और दूसरा उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अतिथि तक बता दिया है ग्वालियर चंबल संभाग का।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। जिस पूर्व सहयोगी की आप बात कर रहे हैं, ये जिस चंबल इलाके की यदि हम बात करें तो चंबल जो संभाग है उसमें 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। और इसमें 5 और 7 इसमें कुछ जो सीटों का समीकरण है, इसमें आप देखेंगे 80% से ज्यादा जो सीटें हैं 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी। और जिस पूर्व आप सहयोगी की बात कर रहे हो, इतने बड़े नेता हैं, 2019 में वो खुद का चुनाव हार गए थे 1,25,000 वोटों से। तो इस पूर्व सहयोगी की बात करना तो बेमानी है। उन्होंने तो जो अपनी डील की है, उस पूर्व सहयोगी आज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सहयोगी हो गए और अपने जो किए गए वादे थे उनसे वो मुकर गए। उनको पता ही नहीं कि उनके वादे क्या थे। अतिथि शिक्षक जो है, अतिथि विद्वान है, आज भी वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ हर वो वर्ग जिसके लिए उन्होंने वादे किए थे और भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, वो सब लोग आज सड़कों पर हड़ताल पर। बात दरअसल ये है कि जिस संत रविदास जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है। एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा। इस संत रविदास जी के नाम से जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के तुगलकाबाद में सन 1509 में जब बनारस से पंजाब संत रविदास जी जा रहे थे, जिस स्थान पे उन्होंने विश्राम किया था, जिसको एक मंदिर के रूप में मान्यता दी गई, उन संत रविदास जी का मंदिर केंद्र सरकार की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ढहा दिया, उस पर बुलडोजर चला दिया, उस पर जेसीबी चला दिया। ये बाबा रविदास, संत रविदास के प्रति इनकी आस्था और संत रविदास जी की जयंती हम मनाने जा रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए वहां पर। इसी ग्वालियर चंबल संभाग में जब गोपाल जी आंदोलन हुआ था, आप संत रविदास जी की जयंती इसलिए मना रहे हैं चूंकि आपको वोट चाहिए। ये आप पर ऑन एयर एलिगेशन मिथुन अहिरवार जी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई जनता की सेवा नहीं, वोट चाहिए आपको। मिथुन जी को शायद जानकारी नहीं इतिहास की कि इस देश में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में 2003 तक सरकार रही और केंद्र में 2013 तक सरकार रही, 14 तक। वो इस दौरान कभी भी कांग्रेस पार्टी ने संत रविदास जी नहीं और इस तरह के जितने भी संत हैं उनकी कभी कोई जयंती मनाई हो, कभी उनके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो ताकि उनसे जुड़े और उनको मानने वाला जो वर्ग है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, ऐसा काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। और हम इन कामों को निरंतर करते हैं। हमारे लिए ये चुनाव के नफा नुकसान का विषय नहीं है, हमारे लिए संत रविदास जी प्रेरणा का विषय है, हमारे लिए संत रविदास जी आस्था का विषय है। ये तो मिथुन जी आपकी बात काट रहे हैं। रविदास जी ये तो कह रहे हैं हमारे प्रेरणा का विषय है, हमारे लिए नफा नुकसान बहुत दूसरी बात है। आज आप बताइए ना, एक मिनट जवाब लेते हैं ना। कहीं इन्होंने आयोजन तो इस देश में कैसा हो रहा है कि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन संत रविदास जी के मंदिर पर आपने बुलडोजर चला दिया। ब्रिजगोपाल जी, आपको जानकारी है या नहीं? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आप कृपया झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उस पर बुलडोजर चला, मंदिर पर बुलडोजर झूठ और भ्रम फैलाना बंद करिए। सही है, भव्य निर्माण के लिए छोटा निर्माण को हटाया जा रहा है। संत रविदास जी के मंदिर पर आपकी सरकार ने बुलडोजर क्यों हटाने का काम हो रहा है। परंतु मिथुन जी, बड़ा दुख है कि संत रविदास जी के मंदिर पर बुलडोजर क्यों चलाया, ये बताइए। अतिक्रमण चाहता है तो निश्चित छोटे वाले को हटाना इस वार पलटवार के बीच चूंकि दोनों दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, कुछ और सवालों की बौछार होगी। ब्रिजगोपाल जी, आज कमलनाथ जी ने यह साफ कहा है कि वो 13.5 महीने के मुख्यमंत्री काल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले 190 महीने का भी हिसाब देना होगा। देखिए, मैं आपको सौमित्र जी एक बात कहूं। माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी रोज जनता के बीच में रहते हैं और रोज जनता से हिसाब पूछते हैं कि आपको योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। यदि नहीं मिला है तो भी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। तो हम तो हिसाब रोज देने जाते हैं, परंतु जो लोग चुनाव के समय अपने बंगलों से बाहर निकले हैं वो हिसाब देना, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक प्रश्न पूछ रहे हैं मगर वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा है, आज तो उन्होंने कहा ना कि मैं 13.5 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। और एक चीज और कहा कि इसी विकास यात्रा में बकायदा सरकारी विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं तो पहले तो एक बात और समझ लीजिए, क्या विकास यात्रा किसकी है? विकास या सरकार के माध्यम से विकास होगा या कोई अपने अपने आप के विकास कर लेगा? ये कांग्रेस की सरकार। मिथुन जी, जवाब मिल गया होगा मुझे लगता है। कर होगा ये भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट ब्रिजगोपाल जी, मैं आ रहा हूं, दोनों लोग संवाद करें तो बेहतर है। मिथुन जी जी आपकी तरफ से ये सवाल पूछा गया था ना
कि बाकायदा सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। तो बृजगोपाल जी ने उसका जवाब दे दिया कि ये सरकार का ही कार्यक्रम है, तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो करेंगे। अच्छा नहीं, ठीक है, सरकार का कार्यक्रम अच्छा उन्होंने बता दिया, हमें लग रहा था जनता का कार्यक्रम है। अभी कह रहे थे ना कि जनता के बीच हम लोग रहते हैं, हमें नहीं पता था कि सरकारी अधिकारियों से घिरे हुए लेते हैं और भेड़ बकरियों की तरह जनता को ठूंस करके बसों में जनता को घेर करके लाने का काम सरकारी अधिकारियों को, ये जो गलत शब्द का इस्तेमाल फिर जनता के प्रति ना करें। गलत शब्दों का इस्तेमाल है, आप जनता को गाली जो जनता के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये सोचिए तो जरा, आप अपने आप पर सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी ने जनता को अपमानित इनको चुप कराइए, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप ही के पैकेज से है। नहीं, मैं चुप हूं, परंतु आप गाली बताइए मध्य प्रदेश की जनता को। जनता को आप गाली दे रहे हैं, आप लोग जनता के साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, जनता को मार पीट रहे हैं, जनता को भेड़ बकरियों को बस में ठूस कर लाने। जिस जमहूरी मैदान की आप बात कर रहे हैं, जो आए दिन यहाँ कार्यक्रम होते हैं, मैं वही बाजू में रहता हूँ सर, वहां की जानकारी मुझे आपसे ज्यादा है, उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, विषय पर आते हैं। ग्वालियर चंबल की बात हो रही है, चंबल के अंदर 3 जिले हैं, उसमें 13 सीटें, 13 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। ग्वालियर की बात करते हैं, उसमें 5 जिले हैं ग्वालियर संभाग में, उसमें 21 सीटें हैं, 21 में से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि ये उपचुनाव के बाद के आंकड़े बताइए ना, उपचुनाव के बाद तो आप दोनों बराबरी पर हैं। 2018 के उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की नेता, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री ने कहा था कि हम कलेक्टरों के जरिए चुनाव जीतेंगे, और 19 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीती थी, हम 9 सीटें जीती। तो मुख्य चुनाव में, क्योंकि आचार संहिता जिस तरीके से रहती है, कलेक्टर का उस तरीके से ये लोग दबाव नहीं मतलब जिस तरीके से जनता ने आपको खारिज किया, जिस तरीके से जनता ने आपको कुछ भी कहिए, सत्ता से या तो जीत भी आपकी है या हार भी आपकी है। कमलनाथ जी का नेतृत्व लोगों ने सरकार की शवयात्रा। चलिए निष्कर्ष पर आ जाते हैं दोनों मेहमानों से। एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं इस चंबल के दंगल में, चूंकि अभी आप दोनों बराबरी पर हैं, किसका मंगल होगा और कैसे होगा, किस कारण से होगा? मिथुन अहिरवार जी, पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा, फिर मुझे वाइंड अप करना है। चंबल के दंगल में भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे कांग्रेस पार्टी है। 2018 से भी बेहतर परिणाम होंगे। पिछले बार 13 में से 10 सीटें जीते थे, इस बार 13 में से 13 जीतेंगे। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर तीसरे नंबर, 13 की 13 सीटों पर तीसरे नंबर पे। वजह यह है कि जनता से जो वादे किए थे चंबल संभाग से, उस संभाग के नेता ने पार्टी बदलने पे भी आपका टाइम समाप्त हो रहा है। बृजगोपाल जी ने भी जनता के साथ धोखा। ठीक है, बृजगोपाल जी। ग्वालियर और चंबल संभाग में ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो नेता है ना कार्यकर्ता है। और हम ये कहते हैं, आज संत रविदास जी की जयंती है, मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का मन चंगा है, इसलिए हमारी कटौती में ही गंगा होगी। और जो लोगों ने मध्य प्रदेश और चंबल की जनता को ठगा है, अब जनता उन्हें जवाब देगी 2023। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा गरम में आप दोनों ने हिस्सा लिया। बृजगोपाल लोहिया जी आपका धन्यवाद, और मिथुन अहिरवार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंबल और ग्वालियर संभाग में कुल मिलाकर 34 विधानसभा की सीट है, और अभी की वर्तमान की स्थिति आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें यहां पर बराबर है। लेकिन सवाल यह है कि आज ही के दिन, रविदास जयंती के दिन, इतने दिग्गज नेता यहां पर क्यों थे? इसके क्या मायने थे? यह क्या चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई है? और यहां पर इस बार की स्थिति क्या होगी, ये तो सब कुछ जनता ही बताएगी कि उसे किसके वादे रास आ रहे हैं और किसके वादे में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल मुद्दा गरम में इतना ही। नमस्कार।